श्री दयानंद सरस्वती जी ने संस्कार विधि की रचना की है और संस्कार विधि का प्रारंभ ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना के मंत्रों से होता है। तो आज ये चौथा मंत्र है। यह यजुर्वेद के 23वें अध्याय का तीसरा मंत्र है। ओम यह प्राणतो निमिषतो महिद्वैक इद्राजा जगतो बभूव य ईशे अस्य द्विपदश्चतुष्पदः कस्मै देवाय विशा विधेम। शब्दार्थ, यह जो प्राणतः प्राण वाले और निमिषतः अप्राणी रूप जगतः जगत का महित्वा अपने अनंत महिमा से एक ही राजा बभूव विराजमान है। यह जो अस्य इस द्विपदः मनुष्यादि और चतुष्पदः गौ आदि प्राणियों के शरीर की ई से रचना करता है। हम लोग उसका समय सुख स्वरूप देवाय सकल ऐश्वर्य के देने हारे परमात्मा की उपासना के लिए हमेशा अपनी सकल उत्तम सामग्री को उसकी आज्ञा पालन में समर्पित करके विधेम विशेष भक्ति करें। तूने अपनी अनुपम माया से जग ज्योति जगाई है, मनुज और पशुओं को रच कर निज महिमा प्रगटाई है। अपने ये सिंहासन पर श्रद्धा से तुझे बिठाते हैं, भक्ति भाव की भेंटें लेकर तब चरणों में आते हैं। तो परमपिता परमात्मा जिसकी कृपा से हम इस संसार में कुछ कर पाते हैं, तो कहा कि विशेष प्रकार की भक्ति करने के लिए हमें सतत उन्हीं के शरण में रहना चाहिए। और उनका शरण क्या है? परमात्मा का आदेश वेदानुकूल हमारा जीवन बने, वेद के अनुकूल हमारा आचरण हो, वेदानुकूल हम सभी कार्य करें, तो यही परमात्मा का चरण शरण है। परमात्मा तो कोई रूप तो है नहीं कि कहीं वो खड़ा है उनके चरण में बैठ जाओ, ऐसा है क्या? नहीं। परमात्मा निराकार है, सर्वव्यापक है। तो सब जगह रहने वाले उस परमपिता परमात्मा को हम सभी जाने समझे और उनके आदेश का ठीक ठीक पालन करें। तो संस्कार विधि के संबंध में पिछले दिनों कहा कि उस परमात्मा के संसार में जो ये मनुष्य का जीवन सबसे श्रेष्ठ जीवन है, इस जीवन में जैसा हम कर्म करते हैं वैसा ही हमें परमात्मा फल देते हैं। जैसा हम कर्म करते हैं वैसा ही हमारे संस्कार बनते हैं। तो पिछले जन्म के जो संस्कार बने थे कर्म के, उसके अनुसार अभी फल मिल रहा है, और अभी जो हम कर रहे हैं उसके अनुसार आगे मिलेंगे। तो हमको आपको कहते हैं कि आत्मा एक जन्म से दूसरे जन्म में जाता हुआ या इस जन्म में ही अपना जीवन बिताता हुआ भिन्न भिन्न कर्मों की गठरी को अपने ऊपर लादे नहीं फिरता। जैसे वृक्ष बीज में समा जाता है, वृक्ष बीज का ही फैलाव है, विस्तार है, वैसे कर्म अनंत कर्म बीज रूप में संस्कार में समा जाते हैं। सभी कर्म को नहीं ढोता है, लेकिन उसके जो संस्कार हैं वो बीज रूप में आत्मा के साथ बना रहता है। कर्म संस्कार का ही फैलाव है, विस्तार है, माने संस्कार के ही फैलाव हो जाते हैं तो वो कर्म कहते हैं। अनंत कर्म से मिटकर संस्कार में आ बैठते हैं। बाह्य संवेदनों का
या कर्मों की निशानी, उनकी रेखा, उनका आलेखन मस्तिष्क पर पड़ता है। इस बात को वर्तमान मनोविज्ञान कहता है। ये निशानियां अपने मौलिक रूप में मस्तिष्क में नहीं बनी रहती। मस्तिष्क की संचय शक्ति के कारण इन सब का मानो एक घोल बनकर मस्तिष्क का वर्तमान बन जाता है। यह बात भी आज का मनोविज्ञान मानता है। इसमें हम सिर्फ इतना जोर देते हैं कि मस्तिष्क पर बाह्य संवेदनों या कर्मों के आलेखन के बाद जो रचना बन गई वह संस्कारों का फल है। संस्कार इस जन्म या जन्म जन्मांतरों में आत्मा के साथ रहते हैं। संस्कार कहाँ रहते हैं जी? आत्मा के साथ। उसे छोड़ते नहीं। वे किस प्रकार आत्मा के साथ बने रहते हैं इसकी हम आगे चर्चा करेंगे। जब संस्कार आत्मा के साथ आ गए तब इस बात को जानने की जरूरत नहीं रहती कि अमुक कर्म करने हमने किया था, उसका क्या हुआ, क्या नहीं हुआ। जिन कर्मों का तत्काल फल मिल गया वह तो मिल गया, जिनका नहीं मिला वे कर्म मस्तिष्क पर अपना आलेखन संस्कार छोड़ जाते हैं। वैसे कि वैसे नहीं बने रहते। संस्कारों का सिद्धांत यह है कि हमें एक एक कर्म से वास्ता नहीं पड़ता। हमारा वास्ता संस्कारों से, मनुष्य की रुचि से, प्रवृत्ति से रह जाता है। कर्मों का प्रश्न संस्कारों के बन जाने पर समाप्त हो जाता है और इसके बाद हमारी असली समस्या भिन्न भिन्न कर्म नहीं रहते, संस्कार हो जाते हैं। उदाहरणार्थ, हम एक कटोरी में केसर डालते हैं, वह कुछ दिन उसमें पड़ा रहता है, बाद को उसे फेंक देते हैं। केसर के फेंक देने के बाद भी कटोरी में केसर की बासी बनी रहती है, अर्थात सुगंध। केसर बाटी में से हट गया फिर भी उसमें उसका सुगंध रह जाता है। यह बास क्यों बनी रहती है? जब केसर का एक एक बाल फेंक दिया गया। यह केसर का संस्कार है, माने वो जो सुगंधी बनी रह गई ना, वही क्या है? केसर का संस्कार है। इसी प्रकार हमारे भिन्न भिन्न कर्म अच्छे हो बुरे हो, मस्तिष्क पर अपनी बास छोड़कर चले जाते हैं। कर्मों की यह बास ही संस्कार कहलाते हैं। इसे एक दूसरे उदाहरण से समझें। फर्श पर हमने पानी बहा दिया। फर्श पर क्या किया? पानी बहा दिया। पानी एक दिशा में बहकर निकल गया। पानी एक तरफ बहकर निकल गया, सूख गया। अब जब हम वहां दोबारा पानी बहाते हैं तब वो उसी दिशा में बहता है। ये भी ध्यान देते। जब हम लोग ऐसे बचपन में या अभी भी करते हैं, जब कहीं पानी जमा हो जाता है तो उंगली से उसको ऐसे खींच देते हैं, तो जिधर से उंगली से खींचते हैं उधर पानी बहने लगता है। वो पानी बह जाए फिर आप वहां पानी डालो तो उसी तरफ से पानी बहता है। तो वही कहते हैं कि पानी एक दिशा में बहकर निकल गया, सूख गया। अब जब हम वहां दोबारा पानी बहाते हैं तो वह उसी दिशा में बहता है। क्यों? इसलिए क्योंकि पहले बहाव ने एक दिशा बना दी थी, एक रास्ता खींच दिया था। अब दूसरे बहाव को वह बना बनाया रास्ता मिल गया। इसी को संस्कार कहते हैं। इस दृष्टि से हमारी समस्या यह नहीं रहती कि इस जन्म के और पर जन्म जन्मांतरों के करोड़ों कर्मों को सिर्फ इस जन्म के संस्कारों से कैसे हल किया जाए। हमारी समस्या भिन्न भिन्न जन्मों के करोड़ों कर्म नहीं रह जाते, असली समस्या संस्कारों की रह जाती है। सभी कर्म नहीं जमा रहते, उसके संस्कार जमा रहते हैं। अब आज के संस्कार विधि के स्वाध्याय को यही विराम देते हैं। ओम।